अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब एक ड्रामाई तब्दीली हुई है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुबह से चहमगोइयाँ हो रही थी कि कल क्या होगा। जो इंतखाबात से मुतल्लिक केस आया उस पर समाअत होगी भी या नहीं। कुछ सीनियर सहाफ़ी ये ट्वीट्स कर रहे थे या क्या सराइयों में हिस्सा ले रहे थे कि शायद चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है अब वो गुरेज़ करेंगे इंतखाबात से मुतल्लिक केस की समाअत करने से। हमारी इतलात ये थी, आज जो हमारी सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ़ लोगों से बात हुई कि उनकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, नासाज है और ग़ालिबन कल भी वो सुप्रीम कोर्ट में जो मामूल के मुकदमात हैं उनकी समाअत ना करें और ऐन मुमकिन है जो इंतखाबात से मुतल्लिक केस है ये भी ज़ेर समाअत ना आ सके। मगर अब से कुछ देर कबल चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ा ही बोल्ड फैसला किया गया है और उन्होंने अपनी तबीयत जो है वो बेशक ख़राब है, उसके बावजूद जो मामूल के मुकदमात हैं वो तो सुनने से इनकार किया है और माजरत कर ली है। अब भी अपनी अदम दस्तयाबी के बायस वो कल ग़ालिबन अपने चैम्बर में बैठ कर जो है वो अपना काम करेंगे, कमरा अदालत में नहीं आएंगे। कमरा अदालत नंबर 1 में मामूल के मुकदमात उनकी अदालत में समाअत के लिए जो मुकर्रर हैं उन पर कल चीफ़ जस्टिस समाअत नहीं करेंगे। तकरीबन 9:30 बजे से लेकर 11 बजे तक 1.5 घंटे पर मुश्तमिल ये समाअत होना थी, जिसमें मामूल के मुकदमात उन्होंने जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस अतर मिनल्ला के साथ सुनना थे। अब उन्होंने माजरत कर ली है उन मुकदमात को सुनने से, मगर साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने अब चीफ़ जस्टिस की हिदायत पर एक नई कॉज लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें इंतखाबात से मुतल्लिक जो केस है, दरअसल एक ही रोज़ इंतखाबात कराने से मुतल्लिक जो एक आइनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी है एक आम शहरी ने, जिनका नाम ग़ालिबन सरदार कुछ है, मैं अब नाम उनका भूल रहा हूँ, शाखावर साहब उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनका जो मुकदमा है अब उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। दरअसल ये वही मुकदमा है, वही दरख्वास्त है जिसमें अदालत ने 27 तारीख यानी कल की मोहलत दे रखी है हुकूमत को और ये कहा है कि हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात से मुतल्लिक अदालत को अपडेट करे। और दूसरी जानिब एक दूसरे केस में जो इसी से रिलेटेड है, जो सिप्तान खान की दरख्वास्त है, जो स्पीकर्स की दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात पर अमल दरामद के हवाले से, उन्होंने जो दरख्वास्त दायर कर रखी है उसको केस में अदालत ने ये हुक्म दे रखा है कि 27 तारीख को जो फाइनेंस डिवीज़न है वो इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए फ़ंड्स जारी करे, जो कि अदालत ने फ़ैसला सुनाया था 14 मई को इंतखाबात कराने का उस ज़मन में। अब सूरत हाल काफ़ी दिलचस्प हो गई है। अदालत ने मुकदमे को समाअत के लिए भी मुकर्रर कर दिया है, जो क्या सराइयाँ थीं वो भी दम तोड़ गई हैं। मगर एक दिलचस्प बात अभी भी वो ये है कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा इस हफ़्ते फिर जो बेंच है, कोई भी बेंच उसका हिस्सा नहीं है, उन्होंने अपने आप को चैम्बर वर्क तक महदूद कर रखा है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के हवाले से हम ये कह सकते हैं कि कल वो कमरा अदालत नंबर 2 में अपने मामूल के मुकदमात की समाअत करेंगे। तो ये कहना कि शायद 2 सीनियर तरीन जजेस जो हैं वो अब चीफ़ जस्टिस के कायम करदा जो बेंचेस हैं या तश्कील करदा जो बेंचेस हैं उनमें बैठने से इनकार कर रहे हैं और जो हुकूमत की जानिब से एक मुतनाज़ा बिल जो है वो पास किया गया है और उसको अब बाकायदा तौर पर कानून की शक्ल दे दी गई है हुकूमत की जानिब से अदालती फ़ैसले के बावजूद। शायद उस पर जो नफाज है वो ये 2 फाजिल जजेस करने जा रहे हैं, मगर अब बज़ाहिर सूरत हाल बिल्कुल उसके यकसर मुख्तलिफ नज़र आती है। अब आते हैं इस इंतखाबात से मुतल्लिक केस में। इस केस के अंदर अदालत ने अब तमाम जो फ़रीक़ैन हैं उनको नोटिस जारी कर दिए हैं, जो दरख्वास्त गुजार हैं उनको भी नोटिस जारी कर दिए हैं। कल 11:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। अदालत कमरा अदालत नंबर 1 में चीफ़ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी खसूसी बेंच समाअत करने जा रहा है। देखना ये होगा कि तौहीन अदालत की कार्रवाई इनिशिएट होगी या फिर एक दफ़ा अदालत जो है वो जुडिशल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करेगी। मैं जो तौहीन अदालत की बात कर रहा हूँ वो इस वजह से नहीं कर रहा कि अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर अदालत जो है वो ये सब कुछ करने जा रही है, मगर इसका एक बैकग्राउंड है। आपको भी याद होगा गुज़िश्ता जब समाअत हुई थी इस मुकदमे की ग़ालिबन 20 तारीख को, उस रोज़ भी कमरा अदालत के अंदर जब हुकूमती रहनुमा जो थे मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नवाज़, पीपल्स पार्टी और MKM वगैरह से था, बिल्कुल अदालत के सामने अपना सर तस्लीम ख़म किए अदालती एहतराम में बातें कर रहे थे, अदालत के सामने सर झुका कर गुफ्तगू कर रहे थे और अदालती एहतराम की बातें कर रहे थे। मगर उसी रोज़ उसी PDM के एक इत्तेहादी या जिनको सरबराह कहा जाए जो मौलाना फजल रहमान है उनकी जानिब से बड़ी तल्ख़ ज़बान इस्तेमाल की गई फाजिल जजेस के हवाले से। और उसके बाद यही PDM है, यही जमातें हैं जिनके
जो रहनुमा है वो अदालत में तो बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे थे, उन्होंने एक मरतबा फिर अदालत की तरफ अपनी तोपों का रुख किया और अदालती फ़ैसलों को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि ये कहना भी शुरू कर दिया कि दरअसल अभी तक ये बहस ख़त्म नहीं हुई कि फ़ैसला 3-2 का है या 4-3 का। हमने आपको गुज़िश्ता वीडियो में भी इस बारे में बताया था और आज हैरान कुन तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक मरतबा फिर इस बात को दोहराया है। मगर सबसे ज़्यादा जो अलार्मिंग बात है जो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि अब हुकूमत की जानिब से कुछ ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि ये फ़ैसला किया गया है 3 फाजिल जजेज़ यानी चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, जिन 3 फाजिल जजेज़ ने 14 मई को 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराने के हवाले से फ़ैसला दे रखा है, उन 3 जजेज़ को नोटिस जारी करने का फ़ैसला तो नहीं हुआ अभी तक, कम अज़ कम ये तजवीज़ ज़ेर गौर है। और ये वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जो एक अहम इजलास हुआ है, अपनी मुख्तलिफ़ जो उनके इत्तेहादी हैं, हुकूमती इत्तेहादी, उनकी मौजूदगी में ये वहाँ पर तजवीज़ सामने आई है कि जो इस्तेहकाक कमेटी है जो ग़ालिबन पार्लियामेंट जो है वो अब इन 3 फाजिल जजेस को तौहीन पार्लियामेंट के ज़ुमरे में, जो एक आप कह सकते हैं तौहीन पार्लियामेंट के उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर नोटिस जारी करेगा। और ये एक वाकई अव्वल तो हमें ये नहीं लगता कि इस तरह का कोई इक़दाम हुकूमत करेगी और ये सिर्फ़ और सिर्फ अदालत के सामने एक आप कह सकते हैं कि अदालत को शायद धमकी दी जा रही है या जजेस को आप ये कह सकते हैं कि डराने की शायद कोशिश की जा रही है, जो कि हमारी अंडरस्टैंडिंग में एक नाकाम कोशिश होगी। मगर बावजूद इसके जो सीनियर तरीन जजेज़ हैं या आप कह सकते हैं काबिल एहतराम जजेज़ हैं जिन्होंने एक फ़ैसला दे रखा है और आप सब पर बाइंडिंग है वो फ़ैसला, उस फ़ैसले पर अमल दरामद के बरक्स आप लोग उन 3 फाजिल जजेस को जो है वो नोटिस भेजने की अगर बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि अब अदलिया पर बाकायदा तौर पर हमला करने का सोच लिया गया है। कल अदालत के सामने क्या मौक़िफ़ अपनाया जाएगा ये एक अलग बहस है, क्योंकि पार्लिमान ने और जो हुकूमत है उसने एक मरतबा फिर ये फ़ैसला कर लिया है कि फ़ंड्स तो वो जारी नहीं करेंगे। 27 तारीख को जो अदालत ने हुक्म दे रखा है उन फ़ंड्स के ऊपर तो अब बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि एक मरतबा फिर अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी होने जा रही है और डायलाग भी हमारे सामने है सूरत हाल कि अभी भी इसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई। बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि अदालत को मजबूर किया जा रहा है कि अदालत कोई सख्त फ़ैसला सुनाए। चीफ़ जस्टिस बारहा जुडिशल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा तो करते नज़र आ रहे हैं, मगर देखना होगा कि उनका सब्र का पैमाना लबरेज़ कब होगा। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। के बाद जो एक बड़ी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि आज बेंचेस जो हैं वो डीलिस्ट कर दिए गए हैं, ये तो ठीक है, मगर जो ज़्यादा बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि शायद कल भी ये बेंचेस ना हो, कल भी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अवेलेबिलिटी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ना हो। और कल आपको मालूम है 27 अप्रैल है और 27 अप्रैल को फ़ैसला होना है इंतखाबात होंगे या मुज़ाकरात होंगे। चीफ़ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कल पंजाब में इंतखाबात से मुताल्लिक़ केस की समाअत करना है और जो हुकूमत है, PDM है और दीगर फ़रीक़ैन हैं, उन्होंने अपना अपना मौक़िफ़ भी कल अदालत में जमा कराना है, बताना है कि मुज़ाकरात अगर हुए हैं तो कहाँ तक पहुँचे हैं और आगे क्या होने वाला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकराती अमल का हिस्सा बन रही है या नहीं बन रही।